माया जो बीबी अपने शौहर के कपड़े धोएगी। कैसे खूबसूरत जुमले। पर मैं जिसने अपने शौहर का एक जोड़ा धोया अल्लाह उसको 1000 नेकी अता फरमाएगा। क्या किया इसने जी? और अगर 4 धोए तो, और अगर 10 धोए, जिस बीबी ने एक जोड़ा खामद का धोया 1000 नेकी मिलेगी। फरमाया अल्लाह 2000 गुना माफ फरमा देगा। और जिस बीबी ने एक जोड़ा अपने खामद का धोया, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह उसे अपने कुर्ब का 1000 दर्जा अता फरमाएगा। जिसने एक जोड़ा अपने खामद का धोया, सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतें गिला करती हैं शौहरों का, शिकवा करती हैं। मैं फिर अर्ज करता हूं, मेरी हैसियत एक नाकिल की है। बहुत सी गलतियां, बहुत सी कोताहियां जिंदगी का हिस्सा है। एक नाकिल हूं, बात पढ़ता हूं, आगे बयान कर देता हूं। मैं जदों दी तेरे घर आईया सुख वेख्या ही नहीं। जब दी तेरे अल आईया ना तब वो देखो कितना आला है, वो उसकी बीवी कितनी। हदीस सुनाने लगा हूं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बीबी ने एक दफा कह दिया अपने शौहर से कि जब से तेरे पास आई हूं भलाई नहीं देखी, एक दफा कहा, एक दफा बोली कि जब से तेरे पास आई हूं भलाई नहीं देखी, रसूल पाक फरमाते हैं अल्लाह उसकी 70 साल की इबादत जाया कर देगा। उस औरत के 70 साल के नेक अमाल जाया हो गए। जिसने एक बार बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां पढ़ना है, आ जेड़ा घर बैठा ओनू बेटे की जन्नत मां के कदमों में और औरत की जन्नत उसके शौहर के। आप बड़े राजी हो रहे हैं, कुछ दिनों के बाद मजमून आ रहा है मियां बीवी के हुकूक का, आपने भी फंसना है वहां। लेकिन आज जो उन्वान है मैं उसी पर बात कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत एक बार कह दे कि भलाई नहीं देखी, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उसके 70 साल के नेक अमाल जाया कर देगा। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अपने शौहर के आगे जुबान खोली और उसको बराबर के जवाब दिए और उसकी इज्जत को तार तार किया, फरमाया कयामत के दिन अल्लाह उसकी जुबान को 70 गज लंबा कर देगा, उसके गले के साथ लपेट देगा। फरमाया वो तड़पेगी, रोएगी, या अल्लाह ये क्या हुआ? तो रब फरमाएगा तू अपने शौहर की इज्जत नहीं करती थी, तू उसका एहतराम नहीं करती थी, तू उसका कहना नहीं मानती थी, तू उसकी इताअत नहीं करती थी, तू उसके हुक्मों पे चलती नहीं थी। मेरे महबूब का शहर मदीना। एक आदमी, एक सहाबी जिहाद को निकले, अपनी बीवी से कहने लगे मैं जा रहा हूं, मेरी इजाजत के बगैर घर से ना निकलना। और हदीस में मौजूद है, इमाम ज़हबी हदीस लाए हैं, फरमाया कयामत के दिन उसके पैर गले से लिपटे होंगे, उसके पैरों को गले से बांध दिया जाएगा। ये कौन औरत है? तो रब फरमाएगा ये वो थी जो खामद की इजाजत के बगैर घर से निकला करती थी, बगैर इजाजत के घर से निकलती थी। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला। बड़ी अजीब हदीस है, मैं पढ़ता हूं तो रो पढ़ता हूं। हुजूर हजरत फातिमा को लेने गए, शादी के तीसरे दिन हुजूर लेने गए। मेरे महबूब ने आजमाने के लिए कहा फातिमा चले, फातिमा चले, यूं हाथ बांध दिए। अर्ज की सोनिया बाप भी हैं आप, नबी भी हैं, मेरी जुर्रत ने इनकार की, लेकिन अब्बा जी आपकी जुबान से सुना है शौहर की बगैर इजाजत निकलना नहीं। अगर इजाजत दें तो अली का इंतजार कर लो। इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी ने जब कहा ना सोने इजाजत दूं दें तो इंतजार कर लो, करीम रसूल की आंखों में आंसू आए। फातिमा कहती है मेरा कच्चा घर और मेरे रसूल पाक ने अपनी तामत को समेटा और समेट कर नबी करीम अलैहिस्सलाम कच्ची जमीन पर दीवार से टेक लगा के बैठे। आज अजीब है, जनाब अली भी देर से आए, पहुंचे, हुजूर को बैठे देखा, यूं नजर उठी, हजरत अली से मेरे मुस्तफ़ा ने पूछा, हजरत अली से
मदीने के महबूब ने पूछा कि अली अगर तू इजाजत दे तो बेटी को ले जाऊं। हजरत अली फूट फूट के रोए, मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं ते मैनू यार मनाण दा ढंग भी नहीं। तू अमीरे हरम, मैं गरीब बेनवा, तू कुजा मन कुजा। सोने अली जितनी भी इज्जत है तेरे कदमों की बरकत से है, हुजूर मैं इजाजत दूं। फरमाया फातिमा को मैंने सिखाया है। और फातिमा कहती है जब तक अली नहीं आएंगे मैं जाऊंगी नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला में बोले, कहने लगे या रसूल अल्लाह दुआ कीजिएगा अल्लाह फातिमा के इन आमाल की बरकत से मुझे कयामत में भी बेहतर सिला अता फरमाए। दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहर मदीना, एक औरत खामद पाबंद कर गया कि मैं जिहाद को जा रहा हूं, मेरे पीछे से घर से ना निकलना, घर से ना निकलना। इमाम गजाली ने मुकाशिफतुल कुलूब में लिखा, घर से ना निकलना, बीवी को पाबंद कर गया। 4 गलियां छोड़ के उसका बाप रहता है औरत का। पैगाम आया तेरा बाप बीमार है। जो बेटी को बाप से मोहब्बत होती है, कोई पैमाना ही नहीं कि कोई नाप सके, कोई तराजू नहीं कि कोई तोल सके। बेटी बाप के सीने पर चढ़ती है तो लगता है अल्लाह ने सारी रहमतें उड़ेल दी हैं, सारा करम आ गया है। बेटी को देख के थकावटें उतरती हैं। बेटी एक ऐसा रिश्ता है कि बाप जुड़ा रहता है बेटी से। बेटी को पैगाम आया कि तेरा बाप बीमार है। बेटी कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी, मेरा खामद पाबंद कर गया है। खामद ने इसलिए पाबंद किया है कि मुस्तफ़ा ने मुझे पाबंद किया था बगैर इजाजत ना जाना। टेलीफोन है कोई नहीं खामद को कर लूं, खबर मुझे कोई नहीं वो किस मैदान में जिहाद कर। जाओ मेरे मुस्तफ़ा से पूछो जाऊं कि ना जाऊं। तवज्जो है, बाप बीमार है, बाप पूछो जाऊं कि ना जाऊं। रसूल पाक ने फरमाया उससे कहो खामद की इताअत करेगी तो अल्लाह बेहतरी जज़ा अता फरमाएगा। बाप बीमार है, खामद की इताअत करेगी तो जज़ा बेहतर मिलेगी। 2 दिन के बाद फिर पता चला बाप ज्यादा बीमार हो गया। दोस्तों कड़ी बात, हुजूर जाऊं कि ना? फरमाया खामद की इताअत करेगी तो बेहतर जज़ा मिलेगी। 4 दिन गुजरे, बेटी को पैगाम आया कि तेरा बाप इंतकाल कर गया। बेटी परदेश में हो तो कहती है मेरे जेवर बेच दो, मुझे ले जाओ पाकिस्तान में, जाती दफा अपने बाप का मुखड़ा देखना चाहती हूँ। लेकिन बाप इंतकाल कर गया। रसूल करीम की बारगाह में बेटी ने पैगाम भेजा, कसोड़या क्या करूं, इंतकाल कर गया मेरा बाप, साया उठ गया, हुक्म क्या है? मदीने के चांद के वही जुमले, खामद की इताअत करेगी तो अल्लाह बेहतर जज़ा देगा। दोस्तों ये हैं मेरे रसूल के मानने वाली औरतें। बेटियों देखो शौहर की इताअत किसे कहते हैं। या रसूल अल्लाह बाप इंतकाल कर गया, दफन हो गया। हुजूर ने फरमाया पता करो, पता करो गई कि नहीं गई। सहाबा लौटे, कसोनिया कुर्बान जाएं तेरे निजाम पर, आका कुर्बान जाएं तेरे फरमान पर। तेरे जुमलों की तासीर ऐसी है कि औरतें अगरचे कमजोर होती हैं पर तेरे दीन की पहरेदार बन गई हैं। हुजूर आपकी सुन्नत के लिए इस्तकामत का पहाड़ बन गई है। हुजूर वो गई नहीं, कायनात के इमाम ने हाथ उठाए, रसूल पाक ने हाथ उठाए और सहाबा फरमाते हैं आज उस औरत के मुकद्दर जागे, चंद आंसू हुजूर के गिरे और फिर चेहरे पे हाथ फेर के फरमाया जाओ उसे जाके खुशखबरी दे दो, तूने अपने खामद की इताअत की है, तेरी इस फरमा बरदारी की वजह से अल्लाह ने तुझे भी बख्श दिया है, तेरे बाप की भी बख्शिश फरमा दी है। तूने खामद की इताअत की, तू भी बख्शी गई। और मैंने एक हदीस पढ़ी, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, हदीस पढ़ी और फिर मैंने किताब बंद कर दी। मैंने कहा इससे आगे मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है, मैं पढ़ ही नहीं सकता। मैंने जैसे कहा कि पहले तो सहाबाए किराम में अहले बैत को हम मासूम नहीं मानते, उनसे जो कोताहियां हैं वो भी हमारी इस्लाह के लिए हैं ताकि हमें तौबा के तरीके समझ में आ जाएं। अजीज दोस्तों, मेरे महबूब की शहजादी, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी सैयदा फातिमा
महबूब पाक की बारगाह में आई, रंग उड़ा हुआ है, आंखें रो रो के थकी हुई हैं। महबूब की शहजादी दरे रसूल पे आई, आके हुजूर के सामने खड़ी हुई, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आज मैं बड़ी उलझन में फंस गई थी, आका आज मैं बड़ी परेशान हो गई थी। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह मैं और अली बातें कर रहे थे, बातें करते 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 बात बढ़ने लगी, हुजूर मुझसे कोई ऐसा जुमला निकल गया, अली नाराज हो गए, मुझसे बात हो गई। दोस्तों दुर्रतुन नासिहीन में साहिबे दुर्रतुन नासिहीन लिखते हैं, कहा अली नाराज हो गए। सैयदा फातिमा फरमाती है मैंने 70 चक्कर लगाए अली के कमरे के। कितने? बेटियों खामन की इताअत में तुम्हारी जन्नत है, और माँ बाप भी जरा ख्याल करें, माएँ भी जरा ख्याल करें। मेरे रसूल पाक ने फरमाया जो किसी औरत को उसके खामन के खिलाफ भड़काता है, जो किसी औरत को उसके खामन के खिलाफ भड़काता है, अल्लाह उसे जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा। चाहे अम्मा ही मशवरे दे रही हो, चाहे कोई मशवरा दे रहा हो, खामन के खिलाफ जो भड़काता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी कहती है मैंने 70 चक्कर लगाए, सोनिया मैंने अली को राजी किया, हुजूर अली राजी हुए हैं तो खबर देने आई हूं, बस इससे ज्यादा बड़ी बात और नहीं मिल सकती। दिल के कान खोलना, जरा जरा जागना, जरा उठना, जरा टेक छोड़ना, जरा जरा गौर करना, ये क्या जुमले बोल दिए मेरे रसूल ने। हुजूर ने फरमाया फातिमा, ये वो फातिमा है कि जो जन्नती औरतों की सरदार है, ये वो फातिमा है जिनका दुपट्टा अगर कभी बाजे हो जाए तो सूरज मुंह छुपा के निकल जाए, ये वो फातिमा है कि सुबह कयामत आवाज आएगी, नबियों वलियों गौसो कुतुबो अब्दालो गर्दने झुका लो, नजरें बंद कर लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। अल फातिमा तो बिदअत मिन्नी, अल फातिमा तो सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्ना। हुजूर ने फरमाया फातिमा तूने अच्छा किया, अली को राजी कर लिया, अगर अली तुझसे नाराज रहते और तेरा इंतकाल हो जाता, हुजूर फरमाते हैं फातिमा मैं तेरा जनाजा ना पढ़ता। फरमाया मैं इससे बड़ी बात कहां से लाओगे, इससे बड़ा फिक्रा कहां से लाओगे? फरमाया फातिमा मैं तेरा जनाजा ना पढ़ता इसलिए कि तू मौला कायनात की बीवी है, अगर तुझसे अली नाराज रहते। और फिर मेरे हबीब ने फरमाया जिसका खामंद उससे राजी होता है उसका अल्लाह भी उससे राजी होता है। फिर अपनी बेटी को फरमाया बेटी याद रख, कोई औरत इतनी नमाजें पढ़े जितनी हजरत ईसा की वालदा मरियम ने पढ़ी थी, इतना कुरान पढ़े जितना जनाबे मरियम ने पढ़ा था, इतना कुरान पढ़े जितना हजरत मरियम ने पढ़ा था, लेकिन फिर भी अपने शौहर की नाफरमानी करे, फरमाया अल्लाह उसकी इबादतें कबूल नहीं करेगा, अल्लाह उसकी रियाजतें कबूल नहीं करेगा, तिलावतें कबूल नहीं करेगा। कबूल तब करेगा जब शौहर की फरमा बरदारी करेगी, कबूल तब करेगा जब शौहर को राजी करेगी। दोस्तों बड़े नसीबों वाली हैं सैयदा फातिमा कि सैयदा फातिमा ज़हरा का जनाजा उठा तो सबसे ज्यादा आंसू जिसने बहाए वो शेर खुदा मौला कायनात हैं। फरमाया फातिमा मैं तुझसे लम्हा लम्हा राजी रहा, फातिमा तो ऐसी बीवी थी कि कायनात में दूसरी कोई नहीं मिलेगी। और दोस्तों बड़ी नसीबों वाली थी सैयदा खतीजतुल कुबरा, नाजो नाम में पली हजरत खतीजा, मक्के की मलका है जनाब खतीजा, इतना माल है कि मक्के में किसी और के पास इतना नहीं। गुलामी मुस्तफ़ा में आई हजरत खतीजा, सारा माल हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दिया। 3 साल से अबी तालिब में पत्ते खा खा के गुजारा किया, दर्जनों और 20 कनीज़े घर में हैं, लेकिन हजरत खतीजा मुस्तफ़ा के लिए रोटियां खुद पकाती हैं, हजरत फातिमा नबी पाक की खिदमत खुद करती हैं, हजरत खतीजा रसूल पाक की नौकरी खुद करती हैं। बीबियों सुनो, जब कोई औरत अपने शौहर की खिदमत करती है तो जजा क्या मिलती है, इस उस्वा पे चलोगी तो तुम्हें भी इस जजा की खैरात मिलेगी। सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा
کھانا پکا کے باورچی خانے سے نکلی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب جبریل امین حاضر ہو گئے. کہا یا رسول اللہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے. حضور نے فرمایا پہلے دن نہیں آ رہی، وہ تو روز آتی ہے. پہلے دن نہیں آ رہی، وہ تو روز آتی ہے، لیکن آج آپ کس انداز میں آئے؟ حضرت جبریل کہنے لگے سونیا، رب فرماتا ہے خدیجہ جس پیار سے آپ کی نوکری کرتی ہے، جس محبت سے خدمت کرتی ہے، خدیجہ نے جس درد سے میرے محبوب کا خیال رکھا ہے، رب فرماتا ہے جب خدیجہ آئے نا کھانا لے کے، جب خدیجہ پہنچے، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب خدیجہ کو اس کے رب کا سلام کہہ دینا. خدیجہ کو اس کے رب کا. حضرت جبریل کہنے لگے سونیا جہاں اللہ کا سلام کہیں گے وہاں ساتھ اس غلام کا بھی سلام کہہ دینا. جب عورتیں شوہر کی فرما برداری کریں تو انہیں پھر خیرات ملتی ہے، انہیں پھر اللہ کی طرف سے رحمت کے پیغام آتے ہیں. سلام میری بہنوں، میری بیٹیوں، خدا را چھوڑ دو کان دھرنا، چھوڑ دو کسی کی بات سننا، شوہر کی اطاعت میں آ جاؤ. اگر یہ زیادتی کرے گا تو اللہ اس سے پوچھ لے گا. مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی میں تم فرما برداری کرو. اگر یہ غلطی کرے گا، اگر یہ ظلم کرے گا تو فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ خود حساب لے لے گا، اللہ خود تمہارے لیے دروازہ رحمت کھول دے گا. تمہاری طرف سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، تمہیں شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، تمہاری طرف سے زیادتی نہیں ہونا چاہیے. اور بیٹیوں کو بھیجنے والوں جہیز دے کے بھیجتے ہو، پلاٹ دے کے بھیجتے ہو، کار دے کے بھیجتے ہو، لیکن اس سے گھروں میں امن قائم نہیں ہوتا. تم نے کار بھی دی، پلاٹ بھی دیا، پلازا بھی دیا، تم نے جہیز دیا تو 4 ٹرک گئے، لیکن پوچھ جا کے ساری رات تو اس کی لڑتے گزر جاتی ہے، سارا دن تو جھگڑتے گزر جاتا ہے، سارا وقت تو فساد میں گزر جاتا ہے. تو کس چیز کی یہ چیزیں ہیں؟ اس کو فرما برداری سکھا. 2 آدمی کبھی سردار نہیں ہوتے، 2 آدمی کبھی سردار ہیں. باپ کتنے ہوتے ہیں؟ سارے بولیے. باپ کتنے ہوتے ہیں؟ ہیڈ ماسٹر، گاڑی چلانے والا، شوہر. اطاعت ایک کی ہو سکتی ہے، 2 کی نہیں ہوتی. ہیڈ ماسٹر 2 ہو سکتے ہیں، گاڑی چلانے والے ڈرائیور نہیں نا 2 ہو سکتے. باپ ایک ہی ہے نا، دونوں کی اطاعت نہیں ہوتی. بیویوں اطاعت تو خامند کی ہوگی، یہ تو بہرحال حق ہے کہ اطاعت تو خامند کی ہوگی. تم اطاعت کرانا چاہو گی تو فساد ہوگا، اس لیے کہ اگر کوئی دوسرا آ کے سٹیئرنگ چھینے گا تو ایکسیڈنٹ کرائے گا، اس لیے کہ ڈرائیور ایک ہے. تم چاہتی ہو اقتدار ہمارے ہاتھ میں آئے. اللہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، میں نے مردوں کو عورتوں پر افسر بنا دیا ہے، میں نے مردوں کو فضیلت دے دی ہے. جب اللہ نے بنا دیا ہے تو تم مان لو، جب اللہ نے بنایا ہے تو تم اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہو. اقتدار تمہارا ہے ہی نہیں، اقتدار بہرحال شوہر کا ہے. تمہارا اقتدار پورے آنگن پہ آ جائے گا. تم ایک شوہر کی فرما. اور میں گارنٹی کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں، اور قول کس کا ہے؟ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کا. علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں جو بی چاہتی ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار رہے، جو عورت چاہتی ہے کہ میرے گھر میں امن رہے اور میرے بچے میرے بن کے رہیں، فرمایا وہ اپنے شوہر کی بن کے رہے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، بچے اس کے فرما بردار. اور یاد رکھنا یہ تجربے کی بات ہے، جو بی خامد کی فرما بردار ہوتی ہے اس کی اولاد اس کی فرما بردار ہوتی ہے. ایک پہ حکومت نہ کرو، پورے گھر پہ حکومت مل جائے گی. ایک پہ نہ کرو، ایک کو حکم تسلیم کر لو، ایک کو بڑا مان لو، ایک کے سامنے جھک جاؤ، باقی سب پہ تمہیں حکومت ملے گی. 2 ہی باتیں ہیں اسلام کی بیٹیوں کا، 2 باتوں میں وقار ہے. ایک تو اس بات پہ کہ پردہ اوڑھ کے رکھیں، اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، اور دوسرا اس بات میں وقار ہے کہ وہ اپنے خامند کی فرما برداری کریں. تیسری بات اور آخری بات، دین کے لیے اپنا کردار ادا کریں. دین کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جہاں ہم بیٹی کو بڑا کچھ سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں، اسے رسول اللہ کا دین بھی پڑھائیں، اسے سنت شریعت بھی، خواجہ خواجگان، قطب الاولیاء،
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पहले दिन मस्जिद गए, उस्ताद साहब ने बिस्मिल्लाह शुरू कराई तो ख्वाजा साहब ने 15 सिपारे सुना दिए। 15 सिपारे कुरान के। कुछ लोगों ने लिखा है, जिन्होंने तनकीद के अंदाज में लिखा, वो कहते हैं जी देख के पढ़ना नहीं आता था, जुबानी सुनाए। अच्छा चलो मान लिया जुबानी सुनाए। कैसे? उस्ताद साहब कहने लगे तू 4.5 साल का बच्चा है, ऊपर मैं तुझे दिखा रहा हूं, तुझे देखना नहीं आता, तो सिपारे 15 याद है। फरमाने लगे मेरी अम्मा 15 सिपारों की हाफिज है, तो सारा दिन घर में कुरान पढ़ती रहती है, सुन सुन के याद हो गए। मुझे सुन सुन के ही 15 सिपारे याद हो गए। माँ कुरान पढ़ेगी तो बच्चे भी, माँ दीन के लिए निकलेगी तो बच्चे भी। अगर तेरे 4 बच्चे हैं, सैयदा के पास 2 लाल 3 बच्चे थे हजरत फातिमा के, इमाम मोहसिन तो पहले विसाल कर गए, कितने बचे? इमाम हसन भी शहीद, इमाम हुसैन भी। नवासों से प्यार होता है ना, नवासे बड़े प्यारे होते हैं ना। मस्जिद नबी से मैं निकल रहा था, 2010 में गया, मस्जिद नबी शरीफ से निकल रहा था तो एक बाबा जी अपनी बेटी से कह रहे थे, बेटी मैं तुझे ले तो आया हूँ पर तेरे बच्चों ने मुझे बड़ा सताया है, मुझे नमाज नहीं पढ़ने देते, ये नमाज में भी मेरे साथ खेलते हैं। मैंने आगे बढ़ के दामन थाम लिया, मैंने कहा अगर 2 मिनट मुझे मौका दे तो मेरी जुबान पे बात आई है, करने को जी चाहता है, कहा कर लीजिए। तो मैंने कहा बुजुर्गों बड़े खुश नसीब हो कि मस्जिद नबी में नवासों के साथ खेल रहे हो। यहाँ नवासों से खेलना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, यहाँ नवासों से खेलना नसीबों वाले हो, मुकद्दरों वाले हो। घर भी अल्लाह का, घर भी उसके रसूल का, दरवाजा भी मुस्तफ़ा का, और तुम्हें नवासे मिल गए हैं, तुम खेल रहे हो। बड़े प्यारे होते हैं ना नवासे। लेकिन सैयदा फातिमा के नवासे औनो मोहम्मद भी शहीद, पोते बड़े प्यारे होते हैं, लेकिन सैयदा फातिमा के पोते जनाब अली अकबर भी शहीद, अली असगर भी शहीद। माओ बेटियों, जब भी बात करती हो कहती हो बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी, जब भी कहती हो मैं बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी, जब भी बोलती हो कहती हो मैं बेटे को बहुत बड़ा ताजर बनाऊंगी। आज सैयदा फातिमा की बात मान, तू अपने बेटे को मोहम्मद के दीन का नौकर बना के देख, इसे रसूलुल्लाह के दीन का नौकर बना, इसे कुरान का हाफिज बना, इसे कुरान का कारी बना, इसे दीन का आलिम बना, इसे पैगाम सुन्नत आम करने वाला बना, इसे तू रसूलुल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर। मेरा अकीदा यह है, जिस माँ का एक बच्चा भी रसूल पाक के दीन का नौकर होगा, कयामत के दिन बाकी बीबियां जन्नत में होंगी और वो बीबी सैयदा फातिमा की चादर के नीचे होगी, उसको चादर ततहीर के साये में जगह मिलेगी। मैं बात खत्म कर रहा था पर एक बात याद आ गई, दिल करता है कर दूं। आज मैंने 10 मिनट ज्यादा ले लिया, आपने मुझे माफ तो कर दिया, आप मुझे माफ तो कर रहे हैं, कहीं ये तो नहीं कह रहे कि हजरत कुछ वक्त देर से शुरू हुआ, कुछ तबीयत के अंदर अभी कई बातें हैं जो मचल रही हैं। लेकिन मैं बस आखिरी बात, ओहद की जंग है, बीबी बैठी है, 3 साल का बच्चा गोद में है, सीने से चिमटाती है तो रो पड़ती है, माथा चूमती है तो रो पड़ती है, गले से लगाती है तो रो पड़ती है। इस बीबी की तारीफ ये है कि इस बीबी का शौहर बदर की जंग में शहीद हो चुका है, भाई बदर की जंग में शहीद हो गया है, बाप बदर की जंग में शहीद हो गया है। ये 3 साल का एक लाल है, रोती रही। सहेलियां पूछती हैं क्यों रोती हो, कहती है दिल करता है मेरे पास एक और जवान होता, आज मैं उसे भी हुजूर के साथ रवाना करती। दिल करता है कि मैं भी आज सैयदा फातिमा के बाबा के साथ मेरा भी कोई जवान जाता। क्या करूं, 3 साल का लाल है, ना रह सकी, उठी मस्जिद नबी में पहुंची, जनाब बिलाल खड़े हैं, रो के कहने लगी बिलाल मदीने वाले महबूब को कह एक फातिमा की कनीज आई है, मिलना चाहती है। रसूल करीम तशरीफ लाए, 3 साल का बच्चा उसने उठाया और उठा के यूं हुजूर के आगे किया, सोनिया बाप मैंने बदर में दे दिया, आका भाई बड़ा प्यारा होता है, मैं बदर में दे चुकी हूँ। सोनिया शोहर के सर पर सरदारी होती है, वो मैं दे चुकी। कोई औरत अपने शोहर के घर में मलका नाम भी हो, बाप की शहजादी तो होती है ना, मैं शहजादी थी, मैं बाप भी दे चुकी हूँ। आका मेरे पास जवान लाल होता, मैं तेरे कदमों पे कुर्बान करती,
سونیا میرا 3 سال کا ہے، قبول کر لے۔ میرے حضور نے فرمایا بی بی تیرا 3 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ کہنے لگی سونیا جنگ میں ڈھال استعمال ہوتی ہے، لوہے کی ڈھال، جب تیر آتا ہے تو آگے کرتے ہیں، تلوار آتی ہے تو آگے کرتے ہیں، میرا بچہ لڑ تو نہیں سکتا پر محمد کی ڈھال تو بن سکتا ہے۔ سونیا جب آپ کی طرف تیر آئے نا تو میرا لال آگے کرنا، جب آپ کی طرف تیر آئے تو اس کو آگے کرنا، جب آپ کی طرف تلوار آئے تو میرا، جب نیز آئے تو میرا لال آگے کرنا۔ سونیا یہ شہید کا نواسا ہے، یہ شہید کا بھانجا ہے، یہ شہید کا بیٹا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوتا رہے گا لیکن سونیا تیرے اوپر قربان ہوگا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ حضور نے فرمایا چاہتی کیا ہے؟ کہا سونیا میرا دل کرتا ہے قیامت میں کوئی مجھے کہے یہ شہید کی اماں ہے، لوگ مجھے شہید کی بیٹی، شہید کی بہن، شہید کی بیوہ کہتے ہیں، دل کرتا ہے میں کہوں میں شہید کی ماں ہوں۔ میرے حبیب نے سر پہ ہاتھ پھیرا بچے کے، بچہ واپس لوٹایا، فرمایا جا اس کو گھر لے جا، اور محمد کا وعدہ ہے قیامت میں جب تیرے لیے آواز آئے گی تو تجھے شہید کی اماں کہہ کے ہی پکارا جائے گا، تجھے شہید کی اماں کہہ کے اپنے بچے دین کے لیے پیش کرو، اپنے بچے دین کے لیے پیش کرو۔ ماؤں بہنوں بچیوں، یہ اولادیں جو تمہاری کوکھ میں پلتی ہیں اگر یہ رسول اللہ کے دین کے لیے نکلیں گی تو قیامت کے دن بچے تمہارے امام حسین امام حسن کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور تمہیں سیدہ فاطمہ کے ساتھ جگہ دی جائے گی۔ اللہ تو فضل فرما اور بیٹیوں کو توفیق عطا فرما۔ پھر وہی بات دہراؤں گا، کل جب آنا تو اکیلے نہ آنا، ساتھیوں کو ساتھ لے کے آنا، دوستوں سمیت آنا۔ میں پھر معافی مانگتا ہوں، کل زیادہ بندوبست کریں گے، بہنوں سے بیٹیوں سے پھر معذرت کرتا ہوں، جو آپ کو تکلیف پہنچی جس طرح بھی پہنچی اس کے لیے پھر سے معذرت کرتے ہیں، کل زیادہ بندوبست کریں گے۔ بغیر سلام کے بغیر دعا کے بالکل نہ جایا کریں، ہمیشہ مدحت خیر الانام نے گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔